ओम शांति। आज 13 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात सिखाई है कि अगर आपसे कोई पूछे आप राजी खुशी हो, क्या हाल चाल है, तो आप उन्हें बहुत फलक से कहो, पाना था सो पा लिया, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, उसे पा लिया, तुम सदा ही राजी खुशी हैं। हमारी खुशी हमारी संपत्ति है, माया हमसे छीन नहीं सकती। आपने कैसे फलक से जवाब दो कि जो पाना था सो पा लिया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। फिर माया क्या चीज है, परिस्थितियां क्या चीज है। तुम्हें कदम कदम पर बाबा का रिगार्ड रखना है। शिव बाबा का रिगार्ड क्या है? कभी भी बाबा की मुरली मिस ना हो। जो श्रीमत है ये हमें श्रेष्ठ बनाती है, मनुष्य से देवता बनाती है। कदम कदम श्रीमत पे चलते रहना है, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन के रहना है। कोई बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा पैसे का क्या करें, मकान आदि बनाएं। बाबा कहते मैं इन बातों के लिए नहीं आया। फिर भी बच्चे पूछते हैं, मैं उन्हें कुछ ना कुछ आथत देता हूं और कहता हूं कि बाप की याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। तुम्हें और कोई फिक्र नहीं रखना, तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। अगर बाप के रूप से याद रहेगी तो टीचर और सतगुरु भी याद रहेंगे। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तीसरे नेत्र से देखना है कि सब ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, देह भान में नहीं आना। बाबा ने सावधान किया कि माया बहुत दुष्टर है, कि बार बार बुद्धियों तोड़ देती है। आप याद करेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। अपने आप को याद में सदा बिजी रखना है, श्रीमत पे चलते रहना है। बाबा से पूरा अच्छा दिल से अपना संकल्प देना है कि हम कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। जो मिस करते हैं आज अपने ऊपर फिर से अटेंशन देंगे, और जो मुरली रोज सुनते हैं वो अटेंशन से सुनेंगे बाबा की हर बात। कि बाबा की मुरली हर प्रश्न का, हर समस्या का समाधान है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस ना करना, हर आज्ञा का पालन करना। बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस ना करना, हर आज्ञा का पालन करना। क्वेश्चन है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाबा ने अपना बनाया, तुम्हारे पे ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? तुम्हें बाबा ने अपना बनाया, तुम्हारे पे ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ओम शांति। बाबा समझाते, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। ये याद कभी कोई भी सिखा नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आके सिखाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये सब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बच्चे भले समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिवान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामानुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप, टीचर,
सतगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े आदि की कोई बात ही नहीं। अंतर में समझना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। कहते हमने हार खा ली, कदम कदम पदम फिर कैसे होंगे। जब हार खा लेंगे तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भले देवताओं की महिमा की जाती, परंतु फिर भी ऊंच से ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल राजाई। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने का, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने का। जानते इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाबा कहते अपना चार्ट लिखो, लिख नहीं पाते, कहां तक बैठ लिखेंगे। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उनको मालूम पड़ता जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं, दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। याद की यात्रा, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। फिर से बाबा ने कहा याद में स्थित हो जाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते। बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते, जबकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने के लिए। भले कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप है, पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। इसमें कोई के पास खातिर भी नहीं हो सकती। ना स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते, ये तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते तो उनको स्पेशल पढ़ाते। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। ये बाप ऐसा नहीं करते, ये तो एक सबको पढ़ाते। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भले पैसे लेते हैं, खास टाइम दे के पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र है, मन मना भव। याद से क्या होता है ये तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद बाप को याद करने से हमें ये श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, याद से ऐसा बनना है। उनकी महिमा हर एक जानते हैं। कहते हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहां सब क्या करने जाते, दर्शन से फायदा कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते, बस दर्शन करने जाते। फलाना यात्रा पे जाता, हम भी जाएं, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों में भी यात्राएं की हैं, तुम बच्चों ने भी की हैं। जैसे और त्योहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अब तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। कल्प कल्प हम ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर
ये यात्रा सिखाते हैं। यह चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ऐसे और कभी नहीं कहते यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पे जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहां भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का किसी को पता नहीं। बाबा ने जो याद की यात्रा सिखाई, ये रूहानी यात्रा है, इसका किसी को पता नहीं। तुमको भी बाबा ने बताया ये याद की यात्रा सच्ची है। मैं यात्रा का चक्कर लगाने जाते फिर भी वैसे के वैसे बन जाते, चक्कर लगाते रहते। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, ये भी चक्कर लगाते। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर रहे, फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते। वो सब यात्राएं हैं झूठी। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाबा आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाबा आया हुआ है। भगवान आखिरी में मिलेगा, लेकिन कैसे ये कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते। हम श्रीमत पर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। श्रीमत पर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई नाम होता नहीं, सारी विश्व पतित बन जाती। अभी तो ढेर धर्म है। बाबा आकर तुम्हें सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें स्मृति दिलाते। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाबा कितना सहज समझाते। मैं आत्मा, फिर हम आत्मा कैसे चक्र लगाती हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ही चक्र लगाती हूँ। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते ये जो मंत्र है एकदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सृष्टि चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी आकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अब तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया। बीजरू बाप को ही ज्ञान सागर कहते हैं। वो इस चक्र में नहीं आते। शिव बाबा इस चक्र से परे है, वो चक्र में नहीं आते। ऐसे नहीं कि हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। बाबा अपने समान ज्ञान सागर, मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, अपने समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता, समय भी आ जाता, वर्ण भी आ जाते, वंशावली भी आ जाती। अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से तुम्हें ऊंच पद मिलता है, नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते हैं तो पेपर्स वलायत से आते हैं। जो वलायत में पढ़ते होंगे उनकी तो वहां की रिजल्ट निकलती होगी, वहां ही रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी वाला होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेगा? तुम खुद ही करेंगे। खुद को ही जो चाहे सो बनाओ, पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाबा से ले लो, जो चाहे सो ऊंचा पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए। वहां वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अकल कम होता। तुम्हें वहां राय लेने की दरकार नहीं। सत्युग में कभी किसी की राय लेने की दरकार नहीं। बाबा के पास राय लेने आते, स्थूल बातों की राय लेते,
पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं लाओ। हाँ, कहीं दिल शिकस्त ना बन जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं, ये कोई मेरा धंधा नहीं, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुम्हें रास्ता बताने का। बाबा का धंधा कौन सा है? ईश्वरीय धंधा, रास्ता बताना। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुम्हें मिलिए श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत, वो है ही सुखधाम। वहां ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो। सतयुग में कभी कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो, यहाँ तो जरूर पूछना ही होता है। कभी स्वास्थ्य ऊपर नीचे है, कभी संबंधों में कुछ ऊपर नीचे है, तो मिलते सब पहले क्या पूछते हैं, आप कैसे हैं, सब ठीक है, कुशल मंगल है। तो बाबा ने कहा सतयुग में कभी नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर वहां नहीं होते, ये यहाँ पूछा जाता। कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो, इसमें बहुत बातें आ जाती। वहां दुख है ही नहीं जो पूछा जाए, यह दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता, भले माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया फिर किसकी परवाह। ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है, जब हम पावन बन जाएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे तुम राजी खुशी हो, तो बोलो हम तो सदा राजी खुशी हैं। बीमार भी हो तो भी बाबा की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ राजी खुशी हो, स्वर्ग से भी ज्यादा यहाँ राजी खुशी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला, जो हमें इतना लायक बनाते हैं, तो हमें क्या परवाह रखी। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वह देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ही ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। जानते हो मैं विश्व का ताज कैसे मिलता, बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे ऊपर आए। आश हमेशा आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहां ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। सतयुग में समय पर माता पिता अपने बच्चों को ताज देकर स्वयं किनारे हो जाते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे, वो तो तुम ही जानो कि स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, जानते हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए, अब बाबा तुम्हें सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाबा की याद में रहना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। राजी खुशी रहने के लिए बाबा की याद में रहना है, पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं, उन्हें सदा अपना अनादि
असली स्वरूप स्मृति में रहता है, कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसी को क्रोधी, लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। जो अपने असली स्वरूप में रहते वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन है, सब पे रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सबके ऊपर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते हुए जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में यह विशेषता है तो क्या मास्टर रचना में नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत सामने रखो। जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। ये स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहेंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान रहमदिल आत्मा हूं, कमल पुष्प समान हूं। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में होते प्यारा प्यारा रहता है, मैं भी कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूं। अभी अभी देह में आए, कार्य किया, चले गए। मैं आत्मा मूल वतन से पार्ट बचाने आई। कर्म क्षेत्र पर न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखना है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मैं कमल पुष्प समान न्यारी प्यारी आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।